हाय बच्चों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुवेट ऑनलाइन लर्निंग में। ये हमारा चैनल का फर्स्ट वीडियो है और ये जो वीडियो है वो है दिल्ली सल्तनत का वीडियो है। ठीक है, तो आज हम लोग अपना जो है लेक्चर नंबर 1 ख़त्म करेंगे दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, चलिए आज बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, दिल्ली जो सल्तनत है ना, ये मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है आपका। ठीक है, और मिडिवल हिस्ट्री जो है आपका बच्चों, वो मुस्लिम से रिलेटेड है। ठीक है, तो मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग जितने भी चीज़ देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मुस्लिम्स का रहेगा। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि क्या क्या इसमें हुआ था, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आइए हम लोग वो समझते हैं। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टी ने रूल किया था। ठीक है, जो पहला आपका डायनेस्टी है कुछ इस प्रकार से, स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आपका सैयद डायनेस्टी और उसके लास्ट में आपका लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। और आपके सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे खिजर खान। और लोधी डायनेस्टी के आपके फाउंडर थे बहलोल लोधी। तो इसे ये पॉइंट सभी को आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब समझते हैं ये जो दिल्ली सल्तनत है हमारा, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें क्या हुआ था, इन्वेडर, इसमें क्या हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, अटैक हुआ था। ठीक है, तो पहला जो अटैक है वो अरबों के द्वारा किया गया और दूसरा जो अटैक है वो किया गया तुर्कों के द्वारा। ठीक है, और यहीं से क्या होता है, मुस्लिम भारत में एंटर कर जाता है और अपना जो राज व्यवस्था है, जो भी चीज़ पॉलिटिक्स करना हो या वहाँ पे बसना हो, वो स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो अरब अटैकर्स हुआ वो आया मोहम्मद बिन कासिम। ये 712 एडी में इंडिया आया। ठीक है, इंडिया आने के बाद ये क्या किया कि सिंध पार्ट, अगर आप इंडिया के मैप देखते हो ना बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये पाकिस्तान के जस्ट ये वाला पार्ट में आपको सिंध एरिया मिलेगा। तो वहीं पे ये जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये आकर 712 एडी में सिंध के एक किंग जिसका नाम था किंग दाहिर, याद रखना आपको क्या था, किंग दाहिर। ये किंग दाहिर को उन्होंने मार दिया और मारने के बाद वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। जब ये रूल करना स्टार्ट किया उस समय, तो उस समय एक टैक्स लगाया मोहम्मद बिन कासिम, वो उसको कहा इन्होंने जजिया टैक्स। ये जजिया टैक्स जो लगा सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए लगा था। तो जजिया टैक्स किसके लिए लगा था, नॉन मुस्लिम के लिए। अब बात करें कि इस जजिया टैक्स में किस किस को टैक्स नहीं देना था, तो वो इस प्रकार है, चिल्ड्रेन को टैक्स नहीं देना था, उसके बाद ओल्ड को टैक्स नहीं देना था जो बूढ़े लोग हैं, डिसेबल पर्सन को टैक्स नहीं देना था जो भी विकलांग है, वुमेन को टैक्स नहीं देना था, विडो को टैक्स नहीं देना था, विडो मतलब जो विधवा है, और साथ ही साथ ट्रांसजेंडर को टैक्स नहीं देना था। तो ये सभी कुछ इस प्रकार है, इसको टैक्स नहीं देना था। उसके बाद जैसे ही अरब अटैक होता है, उसके बाद 2 अटैक तुर्कों का भी इंडिया में होता है। तो पहला जो अटैक था वो गजनबी के द्वारा हुआ, यानी कि ये हम पढ़ रहे हैं तुर्क अटैक। तो हमने अरब अटैक हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं तुर्क अटैक। तो तुर्क अटैक जो है वो हुआ था गजनबी के द्वारा। ये 998 से लेकर 130 एडी तक भारत में रहा और अपना शासन किया। देखो, ये जो गजनबी था इसका पर्पस था क्या, इंडिया में लूट और रिवेंज लेना। ठीक है, ये वेल्थ के लिए भारत आया था, ना कि यहाँ पे बसने के लिए, ना ही यहाँ पे पॉलिटिक्स करने के लिए। ठीक है, गजनबी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धन प्राप्ति के लिए आया था। जब गजनबी आया तो इसके साथ कुछ पोएट आए। एक पोएट आए जिसका नाम था फिरदौसी, उसने एक बुक लिखा जिसका नाम था क्या, शाहनामा। उसके बाद देखा जाए तो एक और उसके साथ पोएट आए थे जिसका नाम था अल बरूनी। इसने एक बुक लिखा जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। ये तहकीक-ए-हिंद जो आपका बुक है, इसमें जो है ना हिंदुस्तान यानी कि जो भारत है, भारत के बारे में चर्चा किया गया था, यानी कि जो भारत देश का कल्चर क्या है। तो तहकीक-ए-हिंद से इंडिया के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, अब ये गजनवी चला गया, फिर आया तुर्क अटैकर गोरी।
ठीक है, यहाँ से हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है बच्चों। तो ये जो गोरी जो आया, मोहम्मद गोरी, ये 1175 से लेकर 1206 तक रूल किया इंडिया में। और ये जो है ना, यहाँ पे रूल करने आया था, ना कि गजनबी के दो जैसा वेल्थ धन लूटने। ठीक है, तो ये फर्स्ट आता है और ये भी मुल्तान पे अटैक करता है 1175 एडी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका अटैक असफल हो जाता है। ठीक है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। फिर ये गुजरात के साइड अटैक करता है, जो इसका सेकंड अटैक होता है 1178 में। उस समय गुजरात के किंग होते हैं भीम सेकंड। ठीक है, तो गुजरात में अटैक करता है, उस समय किंग होते हैं भीम सेकंड। तो वहाँ पे भी ये क्या हो जाता है, हार जाता है और फिर ये मुंह अपना चिढ़ाते हुए चले जाता है। उसके बाद आता है जो मैन अटैक, आपको याद रखना है ये दोनों, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन। तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन होता है। गोरी और पृथ्वीराज चौहान, पीसी का मतलब यहाँ पृथ्वीराज चौहान, इन दोनों के बीच में होता है। तो यहाँ पे भी गोरी क्या होता है, हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, गोरी हार जाता है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन में कौन जीतता है, पृथ्वीराज चौहान, और गोरी हार जाता है। कब होता है, 1191, फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन। सेकंड बैटल ऑफ त्राइन में क्या होता है, इसमें क्या घटना होता है, देखो, पृथ्वीराज चौहान और एक इंडिया में ही रूल करा था किंग जयचंद। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में लफड़ा हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो है ना, जयचंद की बेटी से प्यार करता था, लेकिन जयचंद पृथ्वीराज चौहान को अपनी बेटी देना नहीं चाहता था। तो पृथ्वीराज चौहान क्या करता है कि जयचंद की बेटी को लेके चला जाता है, इससे विवाह कर लेता है। इस कारण से जयचंद पृथ्वीराज चौहान पे गुस्सा हो जाता है। गुस्सा होने के बाद ये जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान को मरवाना चाहता है और ये लेता है गोरी का सहयोग, क्योंकि गोरी भी पृथ्वीराज चौहान को मारना चाहता था, क्योंकि त्राइन के फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को हराया था। तो इसलिए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, जो कि एक साल बाद ही होता है 1192 में, इसमें गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, क्योंकि जयचंद जो है पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी करता है। अब देखो, एक बुक पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो नाम का बुक किसने लिखा था, तो चंद्र बारदाई ने लिखा था। कौन, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो गोरी होता है ना, जयचंद क्या होता है, गोरी को हेल्प करता है ना बच्चों। जयचंद क्या होता है, गोरी को हेल्प करता है, लेकिन गोरी क्या होता है, किसी का सगा नहीं है। क्या करता है, फिर 1194 में बैटल ऑफ चंद्रवाड़ होता है। इसमें गोरी और जयचंद के बीच में फाइट होता है, जिसमें गोरी जीत जाता है और जयचंद को मार देता है। अब बात करते हैं, देखो, ये जो आपके गोरी हैं, इसके कुछ स्लेब थे। ठीक है, दो स्लेब इंपॉर्टेंट थे, एक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, एक था बख्तियार खिलजी। यही जो बख्तियार खिलजी है ना, नालंदा में जो आपके यूनिवर्सिटी है उसको तोड़ दिया था। अगर बच्चों आपसे पूछे कि नालंदा यूनिवर्सिटी को कौन डिस्ट्रॉय किया था, तो बख्तियार खिलजी, जो क्या था, गोरी का स्लेब था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, जब गोरी मर जाता है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, जो उसका गुलाम भी होता है और उसका दामाद भी होता है, वो स्टार्ट करता है स्लेब डायनेस्टी।